अच्छा मेरे को ये बताइए, यहां पर सुखी कितना लोग रहना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो सुखी रहना चाहते हैं? सारे लोग? कोई दुख में नहीं रहना चाहता? नहीं तो चलिए, तो देखिए, अगर हम लोग को सुखी रहना है ना, तो सुखी रहने का जीवन का सबसे बड़ा चीज है हमारा निरोगी काया। निरोगी काया मतलब क्या? हमारा ये जो शरीर है, अगर ये निरोग रहेगा, अगर हम बीमार नहीं होंगे, तो ये सबसे पहला सुख है। तो सबसे पहला सुख है हमारा निरोगी काया। क्योंकि देखिए, अगर हम बीमार नहीं होंगे तो हम पैसे कमा पाएंगे, है ना सर? यस और नो? अगर हम बीमार नहीं होंगे, हम पैसे कमा पाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पहले से बहुत पैसा है, लेकिन अगर वो बीमार से ग्रसित हैं, अगर बीमारी से ग्रसित हैं, तो भी उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला सुख है निरोगी काया। हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये जो नेचर है, ये 5 चीजों से बना है। आप सबको पता है ना? चलिए मैं बता देता हूं फिर से। हमारे ये पूरा नेचर 5 चीजों से बना है। वो क्या क्या है? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये 5 चीजों से हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी धरती बनी है। और इन्हीं 5 चीजों से हमारा शरीर भी बना है। किन किन से? जो मैंने आपको बताया था, हमारा अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश। इन 5 चीजों से हमारा शरीर भी बना है। मतलब अगर हमको स्वस्थ रहना है ना, तो सबसे पहले हमको एटमॉस्फेयर के साथ मैच करना होगा, हमको उसके हिसाब से यहां पर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग साइंस के हिसाब से जाते हैं, तो हमारा शरीर किससे बना है? सबसे पहले डीएनए से बना है, उसके बाद आरएनए से बना है, उसके बाद हमारे शरीर में लगभग 20 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन को पैदा करते हैं। और वो प्रोटीन से हमारा सेल्स बनता है, सेल से बनती है टिश्यू, टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बनता है हमारा ये पूरा का पूरा शरीर। समझ में आ रहा है? और अगर हम लोग बात करें, देखिए आज बहुत सारी डिजीज हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं, और उस बीमारियों से बहुत सारे डेथ भी हो रहा है। जिसमें से एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। और लगभग आज 73% ऐसे लोग हैं जो मोटापे से ग्रसित हैं। और ये एज जो आ रहा है ना, ये एज आ रहा है लगभग 28 से 38 के बीच में लोग यहां पर मोटापा का शिकार होते जा रहे हैं। और हम लोग बात करें तो ये मोटापे से बहुत सारी बीमारियां होती है, जिसमें से एक बहुत बड़ी बीमारी है डायबिटीज। अगर हम लोग इसके ऊपर बात करें तो लगभग 2019 में 77 मिलियन लोग ऐसे थे जो डायबिटीज से ग्रसित थे। और अगर हम लोग इस हिसाब से जाएं तो 2030 तक लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोग होंगे जो डायबिटीज से ग्रसित होंगे। और अगर हम लोग और आगे बढ़ जाएं तो यहां पर 2045 तक लगभग 134 मिलियन लोग ऐसे होंगे जो डायबिटीज से ग्रसित होंगे। और ये खाली ग्रसित नहीं हो रहे हैं, वो उस डायबिटीज से, बीमारी से मर भी रहे हैं। लगभग 1 मिलियन लोग ऐसे हैं जो आज डायबिटीज पता होने के बाद, डायबिटीज के चलते वो मर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे, लगभग 40 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है, और वो उस डायबिटीज के कारण भी आज मर रहे हैं। ठीक है? और ये मैं नहीं बता रहा हूं, यहां पर एक डायबिटीज की बहुत बड़ी संस्था है, वो है हमारा डायबिटीज एटलस। आप अगर उसमें भी जाएंगे तो आपको ये आंकड़ा वहां पर मिल जाएगा। और आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहां एक सेकंड जो सबसे भयानक बीमारी है, और जिसका नाम है कैंसर। देखिए, कैंसर बीमारी तो है, लेकिन कैंसर से ज्यादा लोग मरते भी हैं। आज कैंसर से सबसे ज्यादा लोग हैं जो मरते हैं। तो अगर हम लोग एक आंकड़े के हिसाब से चलें तो 2012, और अगर हम लोग 2030 के एक आंकड़े पे लेके चले तो लगभग 50% यहां पर कैंसर का ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि हम जो आज दिनचर्या में है उसके लिए, मतलब 14 मिलियन से ज्यादा अगर हम लोग जाएं तो 21 मिलियन तक आज ऐसे 50% ग्रोथ होने वाली है कैंसर के लिए। और अगर हम लोग डेथ के हिसाब से बात करते हैं तो अगर हम लोग 2012-2030 के हिसाब से आगे बढ़े, अभी हम किस में हैं? 2021 में, तो 2030 तक लगभग 60% डेथ रेट बढ़ जाएगा। किससे बढ़ जाएगा? कैंसर से बढ़ जाएगा। और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट किलर है। मतलब अगर आज लोग मर रहे हैं ना, उसका सेकेंड लार्जेस्ट किलर है ये कैंसर। आप यहां पर देख सकते हैं 2012 में लगभग 10 लाख केसेस के कैंसर आ रहे थे, लेकिन 2018 में ये लगभग बढ़ के 11.5 लाख हो गए।
डेथ की रेट माने तो 7 लाख से बढ़ के 8 लाख के आसपास हो गए, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर है, लिप कैंसर है, कार्निवल कैंसर है, बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जिससे हम आज आगे ग्रसित हो रहे हैं। ये तो छोटी बीमारियां हैं, छोटी बीमारियां हैं, बहुत बड़ी बीमारियां, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी बीमारियां जिसको हम अवॉइड करते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग इशू, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना, ये लगभग 62%। और कितने 35 से 40 जो एज के जो लोग होते हैं ना, उनके पास ये ब्रीथिंग कैंसर की प्रॉब्लम, ब्रीथिंग इशू की ये प्रॉब्लम आ रही है। हार्ट प्रॉब्लम ये आज आम बन गया है। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा था एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी एक्सपायर हो गया था। वो हेल्दी था, वो जिम भी जा रहा था, वो बहुत हेल्दी था, लेकिन उसकी हार्ट की प्रॉब्लम के कारण उसकी डेथ हो गई। मतलब आप देखिए 40% लोग आज के दिन ऐसे हैं जो डेथ जिनकी हो रही है हार्ट प्रॉब्लम से। और ये हार्ट प्रॉब्लम आता है लगभग 25 साल से 35 साल के बीच में। यहाँ पर लोग हम केयर नहीं करते और हम ज़्यादा यहाँ पर इस हार्ट प्रॉब्लम से आ रहे हैं। स्टमक प्रॉब्लम क्या क्या है? गैस्ट्रिक है, लोगों को गैस्ट्रिक हो रही है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टमक से आ जाती हैं। डायबिटीज, जिसके बारे में मैंने आपको बता चुका है, लगभग 25 साल से यहां पर जो लोग हैं वो डायबिटीज से ग्रसित हो रहे हैं। और एक है बैक पेन, ये तो आज आम हो गया। मैं किससे भी पूछता हूं ना, भाई क्या हो गया, बोले सर कमर दर्द दे रहा है। चाहे आप 18 साल के एक लड़के से पूछिए, चाहे 25 साल के एक नौजवान लड़के से पूछिए, मतलब 18 साल से आज लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, वो है बैक पेन का। और बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारी इम्यूनिटी वीक होने से आ जाती है, जैसे कि हमारा बॉडी पेन, गले में जो खराश होती है ना, थ्रोट इन्फेक्शन, वो यहां पर आ जाता है। हेडेक, ये तो आम है, कई लोगों को हेडेक डेली होती है, डेली, मतलब मैं उनसे पूछता हूं कि क्या, बोला सर आज सर दर्द दे रहा है। स्नीजिंग, कोल्ड एंड फ्लू, ये सारी प्रॉब्लम है। चेस्ट में कफ, फीवर, वीकनेस और बहुत जल्दी थकान। आप में से हैं जिनको यहां बहुत जल्दी थकान आ जाती है? कोई है? नहीं भी होंगे, लेकिन ये आज आम प्रॉब्लम होगी कि आप यहां पर बहुत जल्दी थक जा रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं, आप सबको डर लग रहा है? कितने लोगों को डर लग रहा है? और ये डरने की बात है, क्योंकि एक आपने सुना है ना कि जो डर गया वो मर गया। लेकिन मैं यहां बोल रहा हूं, आप डरना जरूरी है। अगर आप नहीं डरेंगे तो आप मर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान डरता है ना, वो अपने बारे में सोचता है, वो अच्छाई के बारे में सोचता है। तो अगर आप डर रहे हैं तो आपको इससे डरना बहुत जरूरी है। और इस सब का रीजन क्या है? इन सब का रीजन है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हम कम पानी पीते हैं, हम लेट नाइट तक खाना खाते हैं। कई लोग हैं जिनको 12 बजे 1 बजे तक खाना खाते हैं वो, ठीक है। फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, कई लोग हैं, और ये तो आज का मतलब एक ट्रेंड सा चला आ रहा है, वो लोग ले रहे हैं। सोने को स्किप करते हैं, किसकी वजह से? मोबाइल पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, फेसबुक में लगे रहते हैं, जिनसे क्या होता है, उनकी नींद की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाती है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये हम ले रहे हैं, जिससे हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल और हमको ये सारी प्रॉब्लम आती है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा एक्सरसाइज नहीं करना। या कितने लोग हैं जो डेली एक्सरसाइज करते हैं? हाँ, लगभग 20% लोग हैं जो डेली एक्सरसाइज करते हैं। मतलब 80% लोगों को डरना चाहिए। आपको यहां पर डरना पड़ेगा। आगे और बढ़ जाएं तो आज हम सब बीमार हो रहे हैं, उसका और भी बहुत सारा रीजंस है। आप जाते हैं, आपको पॉल्यूशन है ना सर, हमारे यहां बहुत सारे पॉल्यूशंस हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं उससे, इन सब से क्या होता है, हमारा ये जो सेल है ये डैमेज होता है, और ये डैमेज होने के बाद फ्री रेडिकल्स को पैदा करता है। फ्री रेडिकल्स कहां जाते हैं? फ्री रेडिकल्स आपके, अगर समझ लो वो एक फ्री रेडिकल्स हो गया, वो वहां पर फ्री हो गया, आपके इलेक्ट्रॉन सेल से हट गया। अब वो फ्री रेडिकल्स अगर हाथ में चला जाए तो आपके हाथ में दर्द होने लग जाएगा, घुटनों में चला गया आपके घुटनों में दर्द होने लग जाएगा। मतलब ये बॉडी में जहां जहां मूवमेंट करेगा वहां वहां आपका ये पेन होने लग जाएगा। इसको जब ये ज्यादा हो जाता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। देखिए मैं आपको एक टमाटर के रूप में समझा रहा हूं। ये जो फ्रेश टमाटर है ना, ये हमारा सेल है, ठीक है। तो जब ये हमारा सेल नॉर्मल सेल रहता है तो एकदम फ्रेश रहता है, लेकिन जैसे ही फ्री रेडिकल्स जब इसको अटैक करते हैं तो ये धीरे धीरे
सड़ना चालू होता है, मतलब धीरे धीरे खराब होना चालू होता है। और जब ये फ्री रेडिकल्स और हमको हमारे सेल्स को जब डैमेज करते हैं, हम पहुंच जाते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे और हमारा पूरा का पूरा सेल डैमेज हो जाता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था, क्या बोला था? कि हमको अपने एटमॉस्फेयर, हमको नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा। और अगर हम नेचर के साथ जुड़ रहे हैं तो नेचर के साथ जुड़ने के लिए एक मात्र है, और वो है हमारा आयुर्वेदा। अगर हम आयुर्वेद को अपनाते हैं तो हम नेचर के साथ जुड़ते हैं। और ये आयुर्वेद आज से नहीं, 5000 वर्षों से ये आयुर्वेद चला आ रहा है। आयुर्वेद कहां से निकला है? आयुर्वेद का जन्म कहां से हुआ है? भारत से हुआ है। आयुर्वेद का जन्म भारत से हुआ है, लेकिन अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने यह कहा है, उनकी जो एक सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल एंड हीलिंग ने यह बताया है कि आयुर्वेद आज के दिन सबसे ज्यादा यूज यूएसए में होता है, यूके में होता है, लेकिन यह जन्मा कहां से है? भारत से। भारत में बहुत कम यूज हो रहा है। तो यह हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम इसको लोगों तक पहुंचाएं, हम इसको जन जन तक पहुंचाएं। तो यहां पर आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक और चीज है, वो है हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल। यह भी आयुर्वेद का एक हिस्सा है। अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं, हम अपनी वेट को मेंटेन करते हैं, हम अगर अच्छे से पानी पीते हैं, लगभग अगर हम 7 से 8 लीटर दिन में पानी पीते हैं, हाँ, अगर हम 7 से 8 घंटे नींद लेते हैं, हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और 15 से 20 मिनट अगर हम सनलाइट, हम धूप में जाते हैं, तो ये भी एक आयुर्वेद का हिस्सा है। मैंने आपको क्या बताया कि हमको नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर हमको स्वस्थ रहना है ना, हमको नेचर के साथ यहां पर जुड़ना पड़ेगा, तभी हम यहां पर हेल्दी रह सकते हैं। और हमको हेल्दी रखने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, वो है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। देखिए, आज हम जो खाना पीना खा रहे हैं, जो भी आज खाने में खाते हैं, उन सब से हमको वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल पाता है। तो वो क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये यहां पर आप देखिए एक सर्कल के जैसे है। मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं। आप बाइक का आपने टायर देखा है, साइकिल का टायर देखा है, आपने देखा उसमें बहुत सारे वो ट्रिम लगे होते हैं उसको सपोर्ट देने के लिए। अगर एक भी ट्रिम डैमेज हो गया तो क्या वो टायर रहेगा? वो चक्का सही से चलेगा? नहीं चलेगा, वो भी डैमेज हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारा ये जो सेल्स है ना, ये भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ बना होता है। तो जब हम यहां पर ये जो पॉल्यूशन है, ये जो अनहेल्दी डाइट्स हैं, इन सब से क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल्स हैं वो एक वहां से चला जाता है। तो क्या होता है, हमारा सेल्स डैमेज होना चालू होता है। लेकिन अगर हम भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं तो एंटीऑक्सीडेंट वहां पर काम करता है, वो सेक्रीफाइस करता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उस डैमेज सेल को प्रदान कर देता है। उससे क्या होता है, हमारा सेल डैमेज होने से बच जाता है। आपने हॉलीवुड मूवी में देखा है ना सुपरमैन को? कितने लोगों ने देखा है सुपरमैन? वो क्या करता है, जब जहां पर प्रॉब्लम आती है सुपरमैन उड़ के वहां पर जाके उसको बचा लेता है। हमारा एंटीऑक्सीडेंट सेम है, ये एक सुपरमैन के जैसे है। जहां पर भी हमारा सेल डैमेज होता है, हमारा ये एंटीऑक्सीडेंट उसको मदद करता है और उस सेल को डैमेज होने से बचा देता है। तो आज बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट हैं, और वो जैसे मैं आपको स्क्रीन में भी यहां पर दिखा रहा हूं, हमारा तुलसी, कोकुम, एलोवेरा, नोनी, मोरिंगा, बीटरूट, ब्लूबेरीज, ग्रेप सीड्स, जिंजर, रेसबेरीज, अश्वगंधा, आंवला, ग्रीन टी, स्ट्रॉबेरी, कैरोट, लेमन, ऐसे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहुत मेन फ्रूट्स हैं अगर हमको एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में चाहिए तो। और एक बार मैं आप सबकी तालियां चाहूंगा, क्योंकि ये सारे एंटीऑक्सीडेंट जो भी फ्रूट्स हैं, ये हमारे माई रिचार्ज के आयुर्वेदा के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हैं। और वो प्रोडक्ट हमारा कौन सा है? वो है हमारा मदर प्रोडक्ट, जिसको हम अमृत के नाम से भी जानते हैं। कौन सा है वो? कौन सा? मांगोल। और ये मांगोल हमको भरपूर एंटीऑक्सीडेंट देता है। ये बना किन चीजों से है? 6 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। अच्छा, यहां पर कई लोगों को पता होगा, जब भी मैं पूछ लेता हूं, फलों का राजा कौन है? आम। 100% ना? चलिए, एकदम सही है। अच्छा, फलों की रानी कौन है? ये देखिए, जो लोग सीख के आए उनको पता है, लेकिन मैंने जिनसे भी पूछा है ना, लगभग 80% लोगों को आम के बारे में तो पता है, और 80% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोकुम के बारे में नहीं पता, क्वींस ऑफ फ्रूट के बारे में नहीं पता है। और क्वींस ऑफ फ्रूट है कोकुम। ये हमारा मांगोल में मिलाया गया। ये अकेला एक ऐसा फ्रूट है जिसमें 42 एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।
आप समझ रहे हैं आयुर्वेद, हमारा मांगोल का मैजिक। 42 एंटीऑक्सीडेंट अकेला कोकुम में पाया जाता है। आंवला, आयुर्वेद के टॉप 3 हर्ब्स में आंवला का नाम आता है, यह हमारे मांगोल में मिला है। आंवला में बहुत सारे फायदे हैं, हमारे बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, आंख के लिए अच्छा है। नोनी, नोनी आपके जॉइंट पेन में बहुत मदद करता है, उसको बहुत कम करता है। इवन शुगर में भी ये नोनी बहुत काम करता है। एलोवेरा, एलोवेरा को हिंदी में क्या कहते हैं? घृत कुमारी। कुमारी का मतलब जवान। मतलब सोचिए आप, इसका आयुर्वेद का जो नाम है ना, वो उनके गुण के हिसाब से ही रखा जाता है। कुमारी मतलब एलोवेरा अगर आप ले रहे हैं तो आप जल्दी से बुढ़ापे की तरफ नहीं जाएंगे, आप जवान बन के रहेंगे। तो ये भी हमारे मांगोल में मिलाया गया। ग्रेप सीड्स, ग्रेप सीड्स ये मतलब अंगूर से नहीं बना है, ये अंगूर के बीज के अर्क से बनाया गया है। ठीक है, तो ये कैंसर में बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारा ग्रेप सीड्स। उसके बाद मिलाया गया है ग्रीन टी। ग्रीन टी क्या है? वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसलिए जब आप देखिए, जब आप मांगोल पिएंगे ना, आपको एक इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। और हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट है, एक बार इसके लिए भी मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा दें, हमारा ये वेजी जूस। देखिए, हमने फ्रूट जूस के बारे में तो सुना है, कई लोग जानते हैं ना मार्केट में बहुत सारे फ्रूट जूस, फ्रूट जूस, फ्रूट जूस, लेकिन हमारे कंपनी, हमारे एमडी सर की सोच देखिए, हम यहां पर वेजिटेबल जूस भी लेके आए हैं, जो आज तक मार्केट में मैंने तो कभी नहीं देखा। और ये हमारा जो वेजिटेबल जूस है, इसमें भी 6 जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है बीटरूट। आप देखिए, आप डॉक्टर के पास भी जाएं तो वो या कहीं कहीं पे आपको सुनने को मिलता है, अगर आपके खून में हेमोग्लोबिन की कमी आ रही है तो आपको बीट पीने के लिए बोला जाता है। ये इसमें मिलाया हुआ है। आंवला मैंने आपको बता ही दिया। जिंजर, अदरक, ये बहुत इफेक्टिव होता है, हमारे कफ के भी ये प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। मोरिंगा, मोरिंगा या ओडिया में क्या बोलते हैं हम लोग? सजना। यस, ये इसमें मिलाया गया है। और ये तो बहुत मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आता है मोरिंगा। इसमें बहुत सारे फायदे हैं और आप सब इसको लोकल में हम लोग इसको यूज़ भी करते हैं। ये भी इसमें मिलाया गया है। गाजर, कैरोट इसमें मिलाया गया है। गाजर आंख की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेमन, नींबू इसमें मिलाया गया। मतलब ये सारे मिश्रण हैं यहाँ पर। आज देखिए, आज का जो जमाना है ना, ये बहुत स्पीड, देखिए हमने भी आज का इवेंट का नाम रखा है स्पीड अप। तो आज का ये जो जमाना है, ये भी बहुत स्पीड चल रहा है। अब आप क्या लगता है कि एक आदमी ये सारे चीज मिला के कूट के पी सकता है क्या? इसलिए कंपनी ने उसको पोर्टेबल कर दिया कि आपको कहीं इतना मेहनत नहीं करना है, आपको सिर्फ यहां पर शैसे निकालना है, पानी में मिलाना है, पी लेना है। आपको दिन भर की जो भी एनर्जी है, आपको जो भी आपके यहां पर प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देगी। और आगे बढ़ जाए तो एक बार और जबरदस्त तालियां हमारा फैंटास्टिक प्रोडक्ट माई तुलसी के लिए। देखिए, ऐसे तो हम कई तुलसी के बारे में जानते हैं, ठीक है, लेकिन यहां जो टॉप 5 तुलसी है, उच्च 5 तुलसी के अर्क से इसको बनाया गया है, जिसमें एक पहला है श्याम तुलसी। ये सबसे गुणकारी है। राम तुलसी, वन तुलसी, विष्णु तुलसी, नींबू तुलसी, ये 5 तुलसी के अर्क से यह हमारा माई तुलसी बना हुआ है। और आप सब जानते हैं, ये माई तुलसी हमारे लगभग 200 बीमारियों से काम दूर करता है। यह हमारे कोल्ड, कफ और जो भी प्रॉब्लम है, मैंने ये भी बताया कि अगर आपको आसपास मच्छर भी काट रहे हैं ना, आप इसको लेके शरीर में लगा लीजिए, मच्छर आसपास नहीं भटकेंगे। आप इसको वैसे भी यूज कर सकते हैं, इसके बहुत सारे हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं इसको एज ए नसल ड्रॉप भी यूज करता हूं और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये हमारा माई तुलसी एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर आप इसको रेगुलर में यूज कर रहे हैं, और खाली यूज नहीं करना है, ये प्रोडक्ट हमें लोगों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है। अच्छा, आपने कभी डॉक्टर को डायबिटीज ठीक करते हुए सुना है कि नहीं? एक डॉक्टर ने बोला डायबिटीज ठीक हो गया, सुना है सर? अच्छा, ब्लड प्रेशर को ठीक करते हुए सुना है? नहीं सुना है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है। देखिए, बुखार एक बीमारी है, दवाई देने से ठीक हो जाता है, लेकिन ये जो हमारा डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर, ये बीमारी नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर की एक कमी है। और ये कमी डॉक्टरों को पढ़ाया ही नहीं जाता है। वो कमी क्या है? वो है न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस के बारे में डॉक्टरों को पढ़ाया नहीं जाता है। वो सिर्फ बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद में ये चीज पढ़ाया जाता है और ये सारी चीज हैं, और इसको आप यूज करते हैं तो आप यहां पर हेल्दी रह सकते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? सेल्फ मेडिकेशन मत करिए,
लेकिन हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, आप स्वस्थ रहने के लिए खुद डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, उससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। तो आप यहां पर अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और अपना एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो यहां पर कितने लोग हैं जो आयुर्वेद को अपनाएंगे? एक बार क्लैपिंग के साथ। और स्वस्थ जीवन अगर हमें चाहिए तो हमें यह आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा और यह आयुर्वेद हमें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। सो थैंक यू दोस्तों।